हम लोग पढ़ेंगे बचपन के दिन। क्या पढ़ेंगे? बचपन के दिन में अब्दुल कलाम आजाद के बचपन के बारे में बताया गया। अब्दुल कलाम आजाद के बचपन के बारे में बताया गया। अब्दुल कलाम आजाद का परिवार बहुत अमीर नहीं था, मध्यम वर्गीय परिवार था। उनके पिताजी पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकिन होशियार था। वे अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते थे। अब्दुल कलाम आजाद उनसे काफी प्रेरित था, क्योंकि उनके पिताजी काफी प्रेरित करते थे उसे पढ़ाने के लिए। प्राथमिक विद्यालय में अब्दुल कलाम आजाद का दाखिला हुआ रामेश्वरम तमिलनाडु में। रामेश्वरम तमिलनाडु में वहां पर वे पढ़ने के लिए नामांकन कराया और अपने सहपाठियों के साथ में रह करके पढ़ना शुरू किया। उनके तीन परम मित्र थे। उनका नाम था रामानंद शास्त्री, अरविंदम और शिव प्रकाशन। रामानंद शास्त्री, अरविंदम और शिव प्रकाशन, इन तीनों से इनका संबंध काफी प्रगाढ़ था और ये तीनों इनके दोस्त थे। अब्दुल कलाम आजाद के बचपन के विज्ञान का शिक्षक का नाम था शिव सुब्रमण्यम अय्यर। वे अब्दुल कलाम आजाद को काफी मानते थे, क्योंकि बच्चा पढ़ने में काफी कुशाग्र बुद्धि का था। इसीलिए अय्यर साहब जो शिक्षक थे उनके, उसको काफी मानते थे, और उनको अपने यहाँ ले जाकर के खाना भी खिलाते थे। उसके बाद जब वह अब्दुल कलाम आजाद बड़ा हुआ, तब वे रामेश्वरम में जाकर के फिर 15 वर्ष के उम्र में स्वाटर्ज स्कूल में नाम लिखाया। वहां के शिक्षक भी, जिनका आया दूरे सुलेमान नाम था, अब्दुल कलाम आजाद को काफी मानते थे। इसका एक कारण था कि अब्दुल कलाम आजाद काफी कुशाग्र बुद्धि के थे, मेहनती थे और अपने काम के प्रति सजग रहते थे। अक्सर जो है इनके शिक्षक जो थे सोलोमन जी, वे इनको प्रेरित किया करते थे, उत्साहित किया करते थे पढ़ने के प्रति, और कहते थे जीवन में सफल होने के लिए 3 बिंदु पर पकड़ के रखो। इस पर क्या था ये 3 बिंदु? इच्छा, अर्थात इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति होंगे तब तो कुछ कर पाएंगे। उसके बाद आस्था, मतलब विश्वास, कोई भी काम कर लेंगे हम, ये अपने आप में इच्छा शक्ति होना चाहिए और यह विश्वास होना चाहिए काम हम कर सकते हैं। और उम्मीद, ये 3 चीज के बारे में उनको अक्सर बताया करते थे। अब्दुल कलाम आजाद में काफी प्रतिभा थी। वे सभी छात्रों में उनके भीतर छुपी शक्ति और योग्यता का आभास कराते रहते थे। सोलोमन जो है सभी छात्र को उनके भीतर जो छुपी हुई शक्ति थी उसका आभास कराया करते थे, और वे सभी छात्रों को उनमें जो है कहा करते थे, निष्ठा और विश्वास से तुम अपनी नियति को बदल सकते हो। सोलोमन जी जो थे वे छात्रों को अक्सर कहा करते थे, निष्ठा और विश्वास से आप अपनी नियति को बदल सकते हैं। आप अपनी नियति को बदल सकते हैं। अर्थात क्या कहते हैं? अपनी मेहनत से, कड़ी लगन से लोग अपने भाग तक को बदल सकते हैं, अपने भाग को बदल सकते हैं। चलिए आज इतना ही, धन्यवाद।